हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुस्तकों में भाषा का समन्वय ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार शरीर और आत्मा का आपसी संबंध होता है। मुख्यमंत्री ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित यवनिका विभागों द्वारा आयोजित स्थित पंचकुला पुस्तक मेला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस मेले में राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट का भी विशेष योगदान है। पुस्तक मेला 22 जनवरी तक चलेगा और मेले में लगभग 100 प्रकाशकों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी आदि सभी पुस्तकें उपलब्ध होंगी। और ज्ञान की रोशनी से रोशन होता हरियाणा, विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह पुस्तक मेले का थीम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं और प्राचीन काल में भावी पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए श्रुति ज्ञान का सहारा लिया जाता था। पुस्तकें हमें मानसिक तनाव से भी दूर करती हैं। एक बहुत ही विशेष ये अवसर आज जो मुझे मिला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं लगातार, कई बार तो व्यक्ति को आभास नहीं होता कि हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं कितना उसका महत्व है। व्यक्ति जब से भी इस संसार में आया, समाज की कल्पना हुई, समाज के विभिन्न लोगों को ज्ञान की अनुभूति हुई। बहुत उसके कारण होते हैं, जन्मजात ज्ञान होता है, कोई हमारे गुरुजन, शिक्षकजन, संत महात्मा वो ज्ञान देते हैं, लेकिन व्यक्ति की आयु वो एक सीमित है। ज्ञान शाश्वत होता है, तो एक बार लिया गया ज्ञान या मिला ज्ञान या उसके ऊपर कोई भी अनुसंधान हुआ, वो आगे अगली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। उसके लिए उस ज्ञान की ट्रांसफॉर्मेशन, उस ज्ञान की वाहन के नाते से कुछ सिस्टम बनना चाहिए। प्राचीन काल में जब पुस्तकें नहीं होती थी, उस समय श्रुति ज्ञान इसी का सहारा लिया जाता था। एक पीढ़ी के लोग अपने आने वाली पीढ़ी को सारी बातें बताते थे, समझाते थे। पुस्तकें नहीं होती थी, फिर वो आगे अगली पीढ़ी को बताते समझाते, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का वाहक ये श्रुति ज्ञान यही बनता था। बाद में जब विकास हुआ व्यक्ति का, तो पत्थरों के ऊपर संकेत लिख करके, हर किसी का अपना संकेत होता था, कोई कॉमन नहीं होता था। किसी ने किसी ढंग से लिखा, किसी ने किसी ढंग से लिखा, और उसके बाद लोगों ने समूह रूप से उसको एक दूसरे को समझ में आए तो कुछ कॉमनैलिटी आई। उस कॉमनैलिटी में अक्षर कोई एक है, वो उसका सभी एक ही अर्थ निकालें, तो वो अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान और फिर भाषा बने। भाषा और पुस्तक, इसका एक बहुत बड़ा संबंध है। जैसे शरीर और आत्मा, शरीर देखने में हमारा शरीर है, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा के कारण से ही हमको उस शरीर का जो आनंद है उसकी अनुभूति आत्मा से होती है। ऐसे ही पुस्तक, ये पुस्तक तो एक शरीर है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो उसकी आत्मा है। क्योंकि भाषा कैसी लिखी गई है, उस भाषा से ही उस लिखे ज्ञान का अनुभव होता है। पुस्तक हमें कुछ भी बता सकती है, कुछ भी सिखा सकती है। हमारे जीवन को अच्छे रास्ते पर तो ले जाने का एक पुस्तकों का श्रेय है ही है पुस्तकों को, लेकिन कभी कभी ये पुस्तकें गलत ढंग से उसके अंदर कोई सब्सटेंस अगर डाल दिया जाए तो जीवन के विध्वंस की ओर भी ले जाने के लिए सब काम करते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राम मंदिर को लेकर अनुभव साझा किए हैं। 2 बार अयोध्या में राम मंदिर देखने का उन्हें सौभाग्य मिला। पहली बार 1990 में अयोध्या गया था। उन्होंने कहा, तब पुलिस ने रास्ते में ही लोगों को गिरफ्तार कर रही थी और आज घटना को 34 साल हो गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में 500 साल पुराना विवाद खत्म हो गया है और अब भारत
1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन देश की 80% आबादी की इष्ट देवता को अब जाकर आजादी मिलेगी। रास्ते में मैं दोनों बार गया वहां पर, 1990 में भी और 1992 में भी। 1990 में तो हम काफी लोग गए थे यहां से, और रास्ते में पुलिस गाड़ियों से उतारती जा रही थी, पकड़ पकड़ के अरेस्ट करती जा रही थी। लेकिन हम लखनऊ तक पहुंच गए थे, हमारी एक टोली लखनऊ तक पहुंच गई थी, और लखनऊ में हम वो गाड़ी स्टेशन से बाहर रुक गई। हमें किसी ने कहा कि आप यहीं उतर जाओ। मैं दोनों बार गया वहां पर, 1990 में भी और 1992 में भी। 1990 में तो हम काफी लोग गए थे यहां से, और रास्ते में पुलिस गाड़ियों से उतारती जा रही थी, पकड़ पकड़ के अरेस्ट करती जा रही थी। लेकिन हम लखनऊ तक पहुंच गए थे, हमारी एक टोली लखनऊ तक पहुंच गई थी, और लखनऊ में हम वो गाड़ी स्टेशन से बाहर रुक गई। हमें किसी ने कहा कि आप यहीं उतर जाओ। और कैथल से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे लगाने के लिए कैथल से यात्रा बीते दिनों शुरू हुई थी। वहीं आज कुरुक्षेत्र में यात्रा का पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी ने और थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि 500 साल के बाद से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि कैथल से अयोध्या में भंडारा लगाने के लिए यात्रा शुरू की गई है। जो प्रतिदिन अयोध्या में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए भंडारा लगाया जाएगा। भारतवर्ष है, यहाँ पर 365 दिन भी यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है। ये हमारा भाग्य है कि 500 वर्षों के बाद हमारा अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है। ये हमारा देन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन है। नेतृत्व में आज अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है, तो उसकी खुशी में पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आज दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। और मैं कहूँगा 22 तारीख को देखने वालों को किस प्रकार से हर मंदिर, हर संस्थाएं, हर जगह पर, हर घरों के अंदर किस प्रकार से दोबारा से दिवाली मनाई जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आज भंडारे के लिए यात्रा कैथल से शुरू हुई है और वो जाएगी अयोध्या में जाएगी। उसके स्वागत के लिए हम सब यहाँ लोग खड़े हैं। भिवानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 22 लाख रुपए की अंग्रेजी अवैध शराब को बरामद किया है। वहीं पकड़ी गई शराब पंजाब से गुजरात जा रही थी और 627 पेटी शराब एक कैंटर में भरकर गुजरात लाई जा रही थी। वहीं पुलिस ने राजस्थान निवासी कैलाश नामक युवक को भी गिरफ्तार किया है। और वहीं चौकी प्रभारी दशरथ कुमार ने बताया कि शराब पंजाब से लाई गई थी और गुजरात ले जाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि गुजरात में शराबबंदी है और ऐसे में इतनी मात्रा में शराब वहां ले जाना गलत है और इस मामले की जांच भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि लगभग 22 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब है, जिसकी जांच जो है अभी जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नाकाबंदी की जा रही थी। खरक मुख्य बस स्टैंड से भिवानी की तरफ, रोहतक की तरफ से एक राजस्थान नंबर का ट्रक आता दिखाई दिया, जिसको रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ पर ट्रक के अंदर
627 पेटी अंग्रेजी शराब जो पंजाब से निर्मित थी। और हरियाणा पुलिस की हर चौकी, हर थाने अब सरकार की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर के 765 थानों पर क्वालिटी नाइट विजन वाले सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं और इन सभी कैमरों का एक्सेस पुलिस मुख्यालय में रहेगा। ये कैमरे थानों की एंट्री पॉइंट से लेकर के हर महत्वपूर्ण जगह पर रहेंगे। साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री भी ये मानते हैं कि इन कैमरों में पुलिस की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड होगी, जिसका काफी फायदा होगा। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस पर यदाकदा भ्रष्टाचार, अवैध हिरासत और कई अन्य गंभीर आरोप लगते रहते हैं और सीसीटीवी कैमरों के इंस्टॉल होने के बाद से इनमें भी सुधार आएगा। साथ ही अंबाला रेंज के आईजी शिवाज कविराज की माने तो इन थानों में लगे कैमरे रियल टाइम में चल रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हर एक थाने में और हर एक चौकी में सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी जो है सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए हैं, जो कि रियल ऑनलाइन टाइम पे चल रहे हैं। अच्छी रिकॉर्डिंग्स भी हो रही है, उसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इससे फायदा जो है पुलिस को भी है, जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको तो है ही, साथ में जनता को भी और जो कंप्लेनेंट्स उनको भी बहुत फायदा हो रहा है। इससे पुलिस के खिलाफ जितनी भी शिकायतें आती हैं, जैसे अवैध हिरासत में रखने की या तो जो है किसी के साथ बुरा सलूक करने की, तो इन तरह के मामलों में जो है काफी कमी भी आएगी और बहुत बार कभी झूठी शिकायतें भी पुलिस वालों के ऊपर लगती हैं। जो भी हो रहा है, जितने भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, उससे एक तो मतलब जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा, वो भी बहुत अच्छा रहेगा और जो क्रिमिनल्स हैं वो भी सोच समझ के अपना काम करेंगे। तो मेरे को लगता है कि ऐसा बहुत अच्छी बात है ये, और इससे जो भी क्राइम हो रहा है उससे मेरे को लगता है कि 50% तक गिरावट आएगी ही आएगी। बहुत बढ़िया रहेगा कि हर चौकी, हर थाने में सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। सरकार नजर रखेगी, क्या पॉलिसी? सारे थानों में, सारी चौकियों में, सारी पुलिस पोस्टों पे और थानों के हर महत्वपूर्ण पॉइंट पर, एंट्री पर और जगहों पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए। क्या फायदा होने वाला है इससे? सारा उसमें जो पुलिस की कार्रवाई है वो सारी उसमें रहेगी और उससे बहुत फायदा मिलेगा कैमरे लगने से। सब जनता दरबार आप लगाते हैं, यदि कहीं लगता है आपको कि उनमें भी गिरावट आएगी? यदि पुलिस में बहुत ज्यादा सुधार है, सारे पुलिस वाले काम कर रहे हैं, पुलिस में बहुत असर है। और कुरुक्षेत्र में पटवारियों की हड़ताल जारी है। इस हड़ताल से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि जब तक पे स्केल की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं पटवारी एसोसिएशन प्रधान साहिब सिंह ने कहा कि उनकी मंशा लोगों को परेशान करना नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उनका पे स्केल बढ़ाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, जिस कारण उन्हें हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, पटवारियों का ये कहना है। तो खबर कुरुक्षेत्र से आपको बता रहे हैं, जहां पर पटवारियों की जो है वो हड़ताल जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पे स्केल को बढ़ाना उनकी मांग है और इस मांग को लेकर के वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी हड़ताल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ भी जो काम होते हैं पटवार खान से लेकर के पटवार कक्ष में मान ली थी। उन्होंने बड़े पॉजिटिव नोट से हमारे को कहा था भाई सरकार भी कभी स्ट्राइक पे जाती है, तो उनकी बात का इज्जत करते हुए पटवारी ने बिना शर्त से अपनी हड़ताल वापस ले ली थी और उन्होंने भी अपने वादे के अनुसार 32,400 का स्केल दिया था हमारे। सभी खुश थे, पटवारी भी खुश, सारे खुश थे। लेकिन बीच में एक ऐसा वर्ड कर दिया इसमें शामिल, जब नोटिफिकेशन होया
पहले तो कुछ भी नहीं था कि 32,400 था। उसके बाद इन्होंने कर दिया भाई प्रोस्पेक्टली होगा, नोशनली होगा, और उसकी वजह से कुछ यानी जिसकी 10 साल की नौकरी थी, 5 साल, सब एक प्लेटफॉर्म पर लगे, जो कि टेक्निकल ठीक नहीं है। और वहीं कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में नेहरू युवा केंद्र द्वारा यातायात जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है और पुलिस के साथ मिलकर संस्था से जुड़े युवा लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 5 दिवसीय जागरूक अभियान चलाया गया है और जिसमें पुलिस और युवा मिलकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही युवकों का कहना है कि वो लोगों को ट्रैफिक लाइट्स, हेलमेट और दूसरे ट्रस्ट के नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और साथ ही साथ ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और ट्रैफिक एसएचओ रामकरण ने युवाओं से अपील की है कि जब उनकी आयु 16 वर्ष हो जाए तब वो लाइसेंस बनवाकर बिना गियर वाला वाहन चला सकते हैं। तो खबर कुरुक्षेत्र से आपको बता रहे हैं, जहां पर यातायात जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है और इसके तहत जो है 5 दिनों तक ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया। साथ ही साथ हेलमेट पहनना और जरूरी जो दिशा निर्देश होते हैं वाहन चलाते समय उसको भी बताया गया। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस के साथ ही एक संस्था ने मिलकर सभी युवाओं को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया है। 5 दिन तक ये अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें पुलिस और युवा मिलकर के लोगों को यातायात के प्रति पूरी तरीके से जागरूक कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जागरूकता के दौरान की, देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ इस दौरान युवाओं को अपील की गई है कि 16 साल की उम्र जब उनकी हो जाए तो लाइसेंस बनवा करके, 2 व्हीलर का लाइसेंस बनवा करके बिना गियर वाला वाहन वो लोग चला सकते हैं। चलाई जा रही हैं। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम चला, रोड सेफ्टी दिवस मनाया जा रहा है। इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई आज के टाइम को जो यूथ है वो बिना हेलमेट के बाइक को चला रहे हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं हम देखते हैं दिन प्रतिदिन। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने के लिए हमारी संस्था के द्वारा ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र, संस्था का क्या नाम है? नेहरू युवा केंद्र कुरुक्षेत्र। अरे सड़क सुरक्षा का सप्ताह चल रहा है जो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक है। इसमें अलग अलग स्कूलों में कॉलेजों के बच्चे बच्चियां सभी भाग ले रहे हैं ताकि इससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि आप जब भी अपना वाहन चलाएं, 2 व्हीलर चलाएं, हेलमेट लेके चलें और 4 व्हीलर चलाएं तो आप सीट बेल्ट लेके लगा के चलें। और बच्चों को भी इससे जागरूक करें। अगर आप वाहन चलाते हैं, अगर आपकी उम्र 16 साल से ऊपर है तो आप विदाउट गियर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, तो वो बनवा के आप व्हीकल चला सकते हैं। और जब आप 18 साल के हो जाए तो उसके बाद आप दोबारा फिर व्हीकल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर आप गियर वाला वाहन भी चला सकते हैं। सर, आज हम जो रोड सेफ्टी 5 दिन का कैंप लगा रहे हैं, ये हमें जागरूक करने के लिए लगाया गया है ताकि हम अपने रूल्स को समझ सकें और उसे अप्लाई भी करें और दूसरों से भी अप्लाई करवाएं, ताकि हम अपनी सुरक्षा और देश की सेवा के लिए कुछ काम कर सके। और जैसे कि हमें ध्यान रखने योग्य थोड़ी बातें बताई गई हैं, थोड़ी जागरूकता दी गई है। जैसे एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है जो हमें एक्चुअल टाइम पे याद नहीं रहता किसी को 108 जब उसकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें सभी जागरूक कर रहे हैं और हम दूसरों को जागरूक कर रहे हैं। छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के स्कूल खोल दिए गए हैं और अंबाला में भी सुबह से घने कोहरे के बीच ठंड में ठिठुरते बच्चे स्कूल जाते दिखाई दिए। हालांकि पहले दिन स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम दिखाई दी और वहीं अभिभावक भी सरकार से छुट्टियां आगे बढ़ाने की मांग करते नजर आए।
साथ ही स्कूल खुलने के बारे में जब स्कूल प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले से स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम है। बच्चों को उम्मीद थी कि छुट्टियां बढ़ जाएंगी, लेकिन स्कूल खुल गए हैं और जल्द ही सभी स्कूल के बच्चे जो हैं वो आने लगेंगे और स्कूल आने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। हाँ जी सर, मुश्किल तो बहुत है जी ठंड में, तो अब क्या करें, जाना पड़ेगा जी बच्चों को छोड़ने स्कूल। बच्चों को बीमार होने की दिक्कत है जी, ठंड में छुट्टियां होनी चाहिए जी। और अभी पहले न्यूज में आ रहा था, व्हाट्सएप पे भी शायद 1 हफ्ते के लिए छुट्टियां एक्सटेंड हो जाएंगी, लेकिन छोटे बच्चे बीमार जल्दी हो रहे हैं, इसलिए सरकार से दरखास्त है भी थोड़ी सी इसको छुट्टियां हुआ एक्सटेंड किया जाए। और भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। उन्होंने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए 5 पीएचडी स्कॉलर को डिग्री एवं 21 टॉपर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए और साथ ही इस मौके पर राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव, भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ भी मौजूद रहे। आज मुझे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में लगभग 1 वर्ष के अंतराल पर ही दूसरी बार दीक्षांत समारोह में की अध्यक्षता करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शोधार्थी पहली बार पीएचडी की उपाधि ग्रहण करने जा रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के 21 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 21 विद्यार्थी स्वर्ण पदक द्वारा अलंकृत हो रहे हैं। मैं आप सभी को इस सुखद और गौरवमयी अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जब मैं गोल्ड मेडल दे रहा था, जब स्वर्ण पदक दे रहा था, मैंने देखा तो मुझे बहुत ही खुशी लगी। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने तपस्या के साथ गोल्ड मिला है, लेकिन मुझे खुशी है जो Hey mom, hey, look, I can download a song really